किया गया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए परिवार के और एक small kid succumbed to the injuries suffered because of this act, which is a terror act. तो उसके सिलसिले में हमारी तफ्तीश शुरू हो गई है और हम इससे जल्द अज जल्द फायदे तक मिल तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी किस तरह की है, सर्च किस तरह की चल रही है इस पूरे एरिया में, किस तरह के कॉर्डन वगैरह? हमने मतलब इसमें कुछ लीड्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन इब्तिदा में है, लेकिन पूरी सिंसियरिटी के साथ पूरी हमारी फोर्स जो है इसके साथ लगी है। बीजेपी के जो लीडर कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, हमें सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, इस बारे में? इस चीज़ को हम वक्तन फ़वक्तन असेस करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे और जिसको ज़रूरत महसूस हो उसका हम ख्याल रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंडमन करती है, पूरा समाज यहाँ का कर रहा है। जिस बच्चे की जान जो है खोई है, उस फैमिली के गम में हम सब लोग शामिल हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। चकली का जो इंसिडेंट हुआ था, हम लोग उसकी तरफ लगे हुए थे रात दिन, जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था। बड़े दर्दनाक तरीके से वहाँ पे मर्डर हुआ। पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो उस तरफ लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। कल वाला, यहाँ वाला, पूरी एजेंसी आप देख रहे हैं। जब इस किस्म के हादसे जब होते हैं तो जो शरारती अनासर होता है वो यही देखता है कि गवर्नमेंट मशीनरी और पब्लिक जो है वो अननेसेसरली एंगेज रहे। जहाँ हम ये चाहते थे कि ये यूथ इस वक्त डेवलपमेंट के लिए शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना को पूरा करने के लिए रात दिन जो है मैं देखता था, ये डेवलपमेंट की साइड जो था चला था। ये कहीं ना कहीं एक कोशिश जो दुश्मन है वो चाहता है कि यहाँ हालात जो हैं वो बिगड़ें, लेकिन इसमें सब लोगों ने बड़ी शांति रखनी है, पीस को मेंटेन करना है, ब्रदरहुड को मेंटेन करना है। जैसे आप लोगों ने 13-14 साल पहले रजौरी को पीछे छोड़कर एक नई डायरेक्शन में लाया है, खसूसन यहाँ के यूथ, मैं बार बार बोलता हूँ, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। बुजुर्गों ने यहाँ 6 और 6.5 महीने के अंदर जो इज्जत प्यार मुझे दिया और जो सपोर्ट दी, तो यहाँ माहौल जिस तरीके से चल रहा था, हो सकता है दुश्मनों को ये पसंद नहीं हो। ये प्रोग्रेस हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है। इसमें हम सब लोगों ने दुश्मन तक पहुंचने की कोशिश करनी है। आप सबका फीडबैक साथ चाहिए, तभी जाकर हम सब लोग जो हैं इस जंग को लड़ सकते हैं। अकेले में एक मशीनरी, एक डिपार्टमेंट नहीं कुछ कर सकता जब तक पूरी आवाम साथ ना हो। आप लोगों ने यहाँ भाईचारा रखा है, अमन रखा है, आप डेवलपमेंट चाहते हैं और आप दुश्मन की कमर को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने प्लान तरीके से सब लोगों ने शांति से बैठकर बात करनी है। आपने अपने मसाइल बोले हैं। जो बच्चे की जिंदगी खोई है वो उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो जख्मी हैं, मैं इसलिए उसका दफ्तर गया था, हेलीकॉप्टर मंगाया है, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनको इलाज के लिए बेस्ट कर रहे हैं। ऑनरेबल एलजी साहब ने कंसर्न अपना दिखाया, हालचाल मुझे पूछा, ये हदायत दी कि कोई भी इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर के लिए डिमांड की गई है, अभी आधे घंटे के अंदर वो आने वाला है। आपके साथ बैठकर सब लोगों ने, मैंने ये दोनों जो हादसे हुए हैं बात करनी है। मैं ये परसों का दिन 15 अगस्त का दिन निकले। दुश्मन चाहता है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जहां खुशी होनी चाहिए वहां लोग यहाँ गमी में रहें, भड़कें, शोर करें। इसको आपने समझना है कि दुश्मन की चाल को आपने नाकामयाब बनाना है। सब लोगों ने इंडिपेंडेंस डे का दिन हो, इसको हम मनाएंगे। जहां ये मातम हुआ है उनके साथ हम सब लोगों ने रहना है, लेकिन जो आज़ादी की जो खुशी जिस देश की है उसको भी हमने बनाना है और दुश्मन को ये दिखाना है कि हम आज़ाद मुल्क में यहाँ रहते हैं। आपके साथ हम सब बैठेंगे। ये 4 डिमांडें जो आपने बोली, वीडीसी की आपने बात की है, अगर ये जिला इंतजामिया के लेवल पे हुआ होगा विदाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है, आपको ये बंदूकें हम वापस देंगे, वीडीसी वापस देंगे। अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कुछ हुआ होगा कि इनके हाथ में नहीं है और ऊपर से हुआ होगा, वहां तक भी डीसी का जो होता है रिकमेंडेशन और बात एलजी साहब से बात तक वहां तक पहुंचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक। आज ड्यूकॉम साहब और आईजी साहब अभी आ रहे हैं, अभी सबसे पहले यही बात मेरी उनके साथ होगी। मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि हमारे हाथ में 100 होगा, 110% हम करेंगे पूरा जोर लगा के। उसके अलावा
नाकेज की आपने बात की, सिक्योरिटी की आपने बात की। आपका मशवरा, आपके इनपुट्स हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहते हैं। पब्लिक जो होती है वो पूरा फीडबैक देती है, पब्लिक साथ देती है। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पब्लिक का ही इनपुट होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मोबाइल और बाकी जो सॉफ्टवेयर की मदद से हम करेंगे टावर लोकेशन से, लेकिन आपका भी पूरा इसमें, आप सब लोग जो होते हैं वो एक आईओ होते हैं हमारे। आप सही बताओ कि आपके पूरे इनपुट्स के ऊपर एजेंसी काम करती है और उनको वे करती है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि दुश्मन तक ना पहुंचा जाए, ये दोनों केस में, तकलीफ के केस में और इस केस में। लेकिन आपने देखा होगा कि कल वाला केस जहां आज हमने हो सकता कुछ पेशरफ्त करनी थी उस केस में, आज हम इस वाले मसले में, दुश्मन यही चाहता है कि वो अननेसेसरली हमें एंगेज करे, हमको थका दे और हम लोग आपस में लड़ें और डेवलपमेंट, अमन, चैन, बाकी सारी चीजें हमारी छिन जाएं। वो हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला करना, ये होने नहीं देना है। आप लोगों को कुछ यूथ ने कल गुस्सा किया, उधर मैं देख रहा था, आपका पूरा शोभा जैसा आप जो है आपका जस्टिफाइड है। आप अपने हो, आप हमें देते हो। परसों किसी ने बात की, सुबह 7 बजे फोन किया मुझे, मैंने कहता जनाब आपको डिस्टर्ब किया। मैंने बोला नहीं, आप कर सकते हो कि यहाँ ब्रिटिशर कलेक्टर नहीं है, मैं आपका कलेक्टर हूँ, आप बात करो, मैं करूंगा। उसने क्या बेचारे ने इंडिपेंडेंस डे के लिए कहता सर मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में जो थोड़ा दर दूर रहा है, हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर यहाँ पे 15 अगस्त मनाना है। मैंने बोला बिल्कुल बनाओ और मैं आपके साथ रहूंगा। कल भी मैंने ये बात दोहराई थी। मेरा कहने का मकसद है आप सब लोग हमारी टीम हो पूरे जिले के। ये आज नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहले भी मैंने, आपने सुना होगा जब भी मैं बोलता हूँ कि सब लोग हैं मिलजुल के बेहतरी के लिए। इंप्रूवमेंट हमेशा होती है, कमी पेशियां होती हैं, उसको आदमी सीखता है, इनपुट लेता है और तरक्की करता है। इसीलिए आप लोगों ने अमन चैन आज रखा है। आप पूरा यकीन हमारे ऊपर रखें, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और आपने साथ रहना है, खाली हमको नहीं, आपने भी साथ रहना है। हम 15 शाम को या 16 को मैं खुसूसन एसपी मैडम और मैं आपके ऊपर डाउन में हम मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जितनी बेहतरी हो सकती है, जो पॉइंट्स आपने बोले हैं, ये मैं यकीन दिलाता हूँ हम जरूर करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। जम्मू के रजौरी में भी ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना घटी है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छिप के ग्रेनेड हमला किया, जिसमें यहां एक 3 साल का मासूम वो वीर सिंह वो इस दुनिया से अब चला गया। उसके परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह जी, उनकी माताजी, उनके पिताजी, भाई, उनके परिवार के लोग इस समय बुरी तरीके से घायल हैं। पूरी दुनिया को ये इस वक्त देखना चाहिए कि पाकिस्तान की काली करतूतें, पाकिस्तान मानवता का कातिल है, इंसानियत का कातिल है। जिसने भी ये साजिश की है वो बचेगा नहीं। पूरी जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ के मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये कायराना कातिलाना हमला है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के पाले हुए पट्टे कुत्ते कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से हालात खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यकीनन ये लोकल के बिना नहीं हो सकता है, लोकल को लीकेज है इसमें, चाहे वो पाकिस्तान से आके यहाँ पर आके शेल्टर लेके बैठे हैं या फिर लोकल लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन ये जो है वो छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसको गंभीरता से लेंगे। ये एक परिवार पे हमला नहीं है, ये पूरे रजौरी पे हमला है और एक जाति समुदाय पे हमला है। यकीनन मुझे लगता है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, क्या उन परिस्थितियां उस वक्त बन गई कि 5 मिनट के लिए लाइट जाती है और 5 मिनट में हैंड ग्रेनेड जो है वहां पे थ्रो किया जाता है। मुझे लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर अभी हालात जो है पूरी तरह से काबू में आ चुके हैं। मिलिटेंसी अपने आखिरी पड़ाव पर है। 30 साल की लड़ाई जो पाकिस्तान ने यहाँ पर छेड़ रखी थी, जो जिहाद को फूक रखा था, वो अब खात्मे की तरफ है और कहीं ना कहीं जो उनकी फड़फड़ाहट है वो इस तरीके की हरकतों से निकल रही है। इसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता। यकीनन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से लेना होगा। बीजेपी लीडरों की सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो क्या चाहेंगे कि बीजेपी लीडरों को सुरक्षा दी जाए? देखिए, बुखलाहट जो है वो दिख रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप और प्रदेश लीडरशिप ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जिस तरीके से मिलिटेंसी पे कंट्रोल किया है, आज उनको एहसास हो गया है कि जब तक ये लोग रहेंगे इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो डरने वाला है ना परवाह करने वाला है। यकीनन आने वाले दिनों में अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत हुई तो फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा।
मैं शफकत मीर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर होने के नाते और तमाम हमारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से कल शाम को जो सानिया हुआ है खांडली पुल के नज़दीक, हम उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। जहां एक ब्लास्ट हुआ और 2.5 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी डेथ हो गई और 5 लोग घर के जो जख्मी हैं। हमारी पूरी हमदर्दियां जसबीर सिंह जी उसकी फैमिली के साथ हैं। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शाना बिशाना उस फैमिली के साथ खड़ी है। हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस साने में सारे शरीक रहें, क्योंकि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है। काफ़ी अरसे के बाद शहर के अंदर इस किस्म का हादसा हुआ है। इस चीज़ का हमें अफसोस है। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तमाम लोगों से ये गुजारिश करती है कि अपने इस शहर के अंदर, अपने ज़िले के अंदर अमन बना के रखें, क्योंकि दुश्मन अनासर जो हैं वो अमन में खलल डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हुब्बुल वतनी यही है कि हम अपने इलाके में अमन बना के रखें। एक बार फिर जो खांडली पुल के नज़दीक एक सियासी लीडर जो है उसके घर में जो हमला हुआ है उसकी हम पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं। 3 साल का जिसने अभी दुनिया नहीं देखी थी, हमने एक कैंडल मार्च के चलते हमने आज सब लोग, काफ़ी लोग देखे, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। आज छोटे बच्चे को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ये जो कायर पाकिस्तानी हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कह देना चाहता हूँ, अगर कोई आप लड़ाई करनी है तो आमने सामने की लड़ाई करो। आप पाकिस्तान को हर बार हिंदुस्तान ने धूल चटाई है, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो या करगिल युद्ध हो, पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, ये जो पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, कश्मीर भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। और जो मैं आपको बता दूं, जो ये पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, ये हरकतें उसकी कामयाब नहीं होंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अभी फिर पाकिस्तान को ज़रूरत है उस चीज़ की, और जल्द ही वो चीज़ सामने आ जाएगी। और जिन आतंकवादियों ने हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंडल प्रधान हैं, उनके अगर ग्रेनेड फेंका रात के अंधेरे में छुप के, कायर आतंकवादियों ने, जल्द ही उसका बदला जो है हमारी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF जल्द ही उसका बदला ले लेगी।